माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। जिस तरह से हमने होम टैब के अंदर हर एक ग्रुप का यूज करके प्रैक्टिकल करके देखा कि किस ऑप्शन का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, उसी तरह से हम इंसर्ट टैब का भी यूज करेंगे। तो अगर इंसर्ट टैब के सबसे फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए, पेज, टेबल, लिस्टेशन, एड इन, ऑनलाइन वीडियो, लिंक्स, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये सभी ग्रुप्स दिए हुए हैं। इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी ग्रुप्स का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में अब इस इंसर्ट टैब को करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का मल्टीमीडिया से रिलेटेड, मल्टीमीडिया मीन्स पिक्चर, ऑडियोज़, ग्राफ एंड चार्ट, लिंक्स, इन सब का यूज करना आप सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे, उन सभी ग्रुप्स के अंदर जो भी ऑप्शन थे वो ऑप्शन कहीं ना कहीं टेक्स्ट के लिए थे कि टेक्स्ट में आपको स्टाइल, टेक्स्ट का साइज, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। इंसर्ट में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपको टेबल इंसर्ट करनी हो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, किसी भी तरह का ग्राफ एंड चार्ट, शेप्स देनी हो, आपको लिंक्स देने हो, तो सभी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ग्रुप से, और सबसे फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे पेज, ये लीजिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट पे आते हैं, और डॉक्यूमेंट पे अभी तक हमने सीखा है कि अगर हमें कुछ भी टाइप करना है तो हम यहाँ पे लिखना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही टाइप करते रहते हैं हमें पता चलता है कि हम अब दूसरे पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से ऐसे, ये लीजिए। तो जैसे ही फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ, सेकंड पेज पे अपने आप से आ गए, और ये स्टेटस बार हमारे पास है। हम स्टेटस बार को देख के इजीली पता लगा सकते हैं कि कितने पेज हमारे पास है, हम कितने नंबर पेज पे हैं और टोटल पेज कितने हैं। तो सीधा मतलब यही है कि हमें ये अभी तक नहीं पता है कि हम पहले ही डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही हम उसमें पेज इंसर्ट करें तो कैसे इंसर्ट करना होंगे। अभी एक ही पेज है, हम चाहते हैं कि 10 पेज पहले हम इंसर्ट कर लें, उसके बाद काम करना शुरू करें। तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट में, ब्लैंक पेज, ये लीजिए। जितनी भी 10 बार क्लिक किया 10 पेज आपके सामने आ गए, ये लीजिए। 8 पेज आ गए, 8 बार क्लिक किया। तो ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन रैंडमली अगर आपको कभी 8 पेज इंसर्ट करने हैं, आप इंसर्ट कर लीजिए फटाफट से यहाँ से। तो शुरू करते हैं कवर पेज से। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कवर पेज। तो कवर पेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसका फर्स्ट पेज कैसा हो डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे टेम्पलेट दी हुई है कवर पेज की, इस ऑप्शन पे क्लिक करो और ये सारी टेम्पलेट आपके सामने आ गई। आपको अगर कोई टेम्पलेट पसंद आती है तो आप उस टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हो और बाद में उसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज पे ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इस डिज़ाइन से क्या होगा, इस डिज़ाइन से आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे, आप अपने डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज कैसा बना पाओगे। ये लीजिए, ये लीजिए। आपको अगर पिक्चर वाला कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ पे दोबारा से जाइए कवर पेज में, और यहाँ से प्लेन ना लेके कोई पिक्चर वाली स्टाइल, पिक्चर वाला फॉन्ट पेज की स्टाइल आप ले लीजिए, ये लीजिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना सीख जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप इस पिक्चर को ईजिली कर पाएंगे। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अगर डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है तो यहाँ पे पहले से ही उसका स्पेस रिजर्व है कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फिक्स पहले से दिया हुआ है। स्टाइल चेंज करनी है, का पसंद नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से किसी दूसरे कवर पेज को आप इंसर्ट कर लीजिए यहाँ से। ये लीजिए, बहुत सारे कवर पेज दिए हुए हैं। आपको कवर पेज नहीं चाहिए, आपने दिया था लेकिन हटाना है, तो वो भी ऑप्शन यही मिलेगा आपको, रिमूव करंट कवर पेज। क्लिक कीजिए, कवर पेज रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज इंसर्ट करना है, फर्स्ट पेज कैसा हो मेरे डॉक्यूमेंट का, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग टाइप के हो सकते हैं अगर हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखें, ये लीजिए, ये लीजिए, फर्स्ट पेज पे हमने कुछ टाइप किया। टाइप करने के बाद अब हमें लगता है कि नहीं, फर्स्ट पेज तो कुछ और चाहिए हमें। फर्स्ट पेज को हमें ब्लैंक करना है। ये डेटा हमारा कहाँ शिफ्ट करना है हमें? सेकंड पेज पे शिफ्ट करना है हमें। तो हम यहाँ पे कवर पेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये लीजिए, टॉप पे क्लिक कीजिए, आप जूम साइज इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ से आप टॉप पे ले जाइए। ये लीजिए, टॉप पे क्लिक कीजिए स्टार्टिंग में, और किस पे क्लिक करेंगे? ब्लैंक पेज पे। ये लीजिए, जैसे ही आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, फर्स्ट पेज आपका ब्लैंक हो गया है, और जो फर्स्ट पेज का डेटा था वो सेकंड पेज पे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बस इतना ही नहीं समझना है कि एक पेज के डेटा को दूसरे पेज पे भेजने के लिए हम ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। ये काम तो हम पेज ब्रेक से भी कर सकते हैं। अंडू किया मैंने, उसी प्रीवियस पोजीशन पे आए, क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो हमने देखा पेज ब्रेक ने भी वही काम किया है, फर्स्ट पेज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अंडू करते हैं, दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन पे आते हैं, और अब इसका मेन यूज क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। पेज ब्रेक हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो हम आज तक फेस करते हुए आए हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, यहाँ पे इस पेज पे टाइप करना है, और हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट क्लास, और अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो जो मेरी एंटर वाली आदत है, एंटर 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 एंटर, और फिर नेक्स्ट पेज पे, ये लीजिए, ये तीसरा पेज आ गया। तो ये वाली प्रॉब्लम अब हम विद इन 1 क्लिक में कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, तो यहाँ से हम इसका यूज करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा दिस इज़ माई क्लास, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए, ये लीजिए, ये तुरंत आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहाँ पे भी कुछ भी टाइप करूँ, ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 1। मुझे क्या चाहिए? पेज ब्रेक का यूज़ मैं कैसे भी कर सकता हूँ। अगर मेरी कंडीशन यही है कि मुझे यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट पेज पे जाना है, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 नंबर से 3 पे जाए हम, तो यहाँ पे पेज के लास्ट में क्लिक करके पेज ब्रेक पे किया, 3 नंबर पेज पे आ गए। बट ये यूज़ तो है नहीं। यूज क्या करना है? यूज हमें करना है कि ये जो सेकंड पेज है, इसके ये लास्ट के 2 पैराग्राफ मुझे थर्ड पेज पे चाहिए। ये थर्ड पेज इस पे, और इस पेज पे हम कुछ लिख लेते हैं, इसको हम रेड कलर दे देते हैं इसके फॉन्ट का, समझने के लिए बोल्ड कर देते हैं। ये थर्ड नंबर पेज का डेटा है। अब क्या सिचुएशन है? कंडीशन ये है कि ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है, ये मुझे पेज नंबर 3 पे चाहिए। तो अभी तक हमने कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन सीखा है कि हम यहाँ से कट करें, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करें, तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, बट अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड पेज पे ऑलरेडी डेटा है, फोर्थ पेज पे भी ऑलरेडी डेटा है। सपोज सोचो ऐसा प्रोजेक्ट है, सारे पेज भरे हुए हैं आपको, तब आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे आपको वो डेटा पेस्ट करना है। तब आप किसका यूज करेंगे? तब आप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करो और सीधा पेज ब्रेक पे क्लिक करो। ये लीजिए, पेज ब्रेक का मतलब जहाँ पे भी ब्लिंकर है, उस ब्लिंकर से आगे अगर कोई टेक्स्ट है तो वो टोटली टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाए, और अगर टेक्स्ट नहीं है तो ब्लिंकर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए। जैसा इस केस में हुआ है कि इन 2 पैराग्राफ से के आगे मैंने क्लिक किया और पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो ये 2 पैराग्राफ जो पेज नंबर 2 पे थे वो अब पेज नंबर 3 पे आ गए, और जो पेज नंबर 3 का डेटा था वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया, वो पेज नंबर 4 पे चला गया। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपके प्रोजेक्ट में 10, 20, 30, 50 पेजेस हैं, और आपको बीच में कोई डेटा आपको मैनेज करना हो, शिफ्ट करना हो एक पेज से दूसरे पेज पे, तब ये ऑप्शन परफेक्ट है, पेज ब्रेक वाला ऑप्शन। पेज ब्रेक वाला ऑप्शन क्या करता है कि ये मेरा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 पे भी डेटा है, पेज नंबर 3 पे भी डेटा है, पेज नंबर 4 पे भी डेटा है, लेकिन मुझे फर्स्ट पेज पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ रखना है, बाकी के पैराग्राफ सेकंड पेज पे भेजने हैं। और इतना ही काम नहीं, सेकंड पेज वाला डेटा थर्ड पेज पे जाए, थर्ड पेज का डेटा फोर्थ पेज पे जाए, और जो फोर्थ
पेज पे जो लिखा हुआ है वो 5th पेज पे अपने आप शिफ्ट होता चला जाए, तब ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्लिक करो यहाँ पे पेज ब्रेक। फर्स्ट पेज पे देखेंगे एक ही पैराग्राफ रह गया है, सेकंड पेज पे आए तो फर्स्ट पेज का बाकी का डेटा सेकंड पेज पे आ गया, सेकंड पेज का थर्ड पेज पे आ गया, और थर्ड पेज का फोर्थ पे, और जो फोर्थ पेज पे हमने लिखा था बोल्ड करके वो कहाँ चला गया, वो 5th पेज पे आ गया। तो आपका टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के साथ पिक्चर हो, पिक्चर के साथ टेक्स्ट के साथ पिक्चर या टेबल हो, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपका बिलिंकर है, ये मेरा बिलिंकर है, इससे आगे के 2 टेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे भेजना चाहता हूँ, और जो नेक्स्ट पेज पे पहले से टेक्स्ट या कंटेंट या डेटा कुछ भी है वो अपने आप उससे नेक्स्ट वाले पेज पे शिफ्ट हो जाए, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। अगर पेज ब्रेक का यूज समझ में आ गया तो ब्लैंक पेज का यूज उससे भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब एक ही कंडीशन हमारे सामने बचती है कि ये वाला टेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे भेजूं, लेकिन जिस पेज पे भी ये टेक्स्ट जाए, जिस पेज पर भी ये टेक्स्ट जाए और जिस पेज से ये टेक्स्ट जाए, जिस पेज से जा रहा है और जिस पेज पे जा रहा है, दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज भी आ जाए, तब हम यूज करेंगे ब्लैंक पेज ऑप्शन का। ये लीजिए, पेज ब्रेक क्या करेगा, पेज ब्रेक इसी टेक्स्ट को, इतने से टेक्स्ट को जो ब्लिंकर के आगे टेक्स्ट है, ये जो ब्लिंकर है, ये जो ब्लिंकर है ये आपको दिखाई देगा, अब दिखाई देगा, ये जो ब्लिंकर है, ये ब्लिंकर से आगे जो ये है उसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दे, तो वो काम तो सिर्फ हमारा पेज ब्रेक का है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे तो जाए, लेकिन जिस पेज पे जाए और जिस पेज से जाए दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज भी आ जाए, तब हम यूज करेंगे ब्लैंक पेज ऑप्शन का। ये लीजिए, यहाँ से टेक्स्ट गया मेरा रेड वाला 2 पैराग्राफ, ये वाला पेज फिनिश हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ गया, ये पेज फिनिश हुआ, तो ये एक ब्लैंक पेज आ गया और उसके बाद ये टेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो दोनों ही ऑप्शन का इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो रोल क्या है, वो रोल है कि पेज ब्रेक का तो यूज हम तब करेंगे जब हमें पर्टिकुलर ब्लिंकर से आगे का सारा टेक्स्ट, यहाँ पे ब्लिंकर है, इससे आगे का सारा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चाहिए, ये इतना पेज नंबर 3 पे जाए, इस पे इसका डेटा नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज ऐसे शिफ्ट होते चले जाए एक एक पेज आगे, तब हम यूज करेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन का। लेकिन अगर हमारी कंडीशन चेंज हो जाए कि ये वाला डेटा, इस पेज का डेटा जो नेक्स्ट पेज पे जाए, तो जिस पेज पे भी जाए उससे पहले एक पेज ब्लैंक आ जाए, मतलब ये डेटा कौन से पे, अभी हम किस नंबर पेज पे, अभी हमें पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 3 हमें ब्लैंक चाहिए, ये पेज नंबर 3 जिस पे 3 पैराग्राफ है ये हमें ब्लैंक चाहिए, और ये इतने सारे पैराग्राफ हमें पेज नंबर 4 पे चाहिए, और जो 4 पे है वो 5 पे, 5 वाला 6 पे, ऐसे डेटा हो जाए, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे ब्लैंक पेज का। ये लीजिए, टेक्स्ट यहाँ से शिफ्ट हुआ मेरा, ये ब्लैंक पेज मिला, ये टेक्स्ट यहाँ पे मिल गया, इस वाले पेज पे जो भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे अपने आप से शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए, अगर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग इधर उधर होती है तो आप एंटर करके उसको सेट कर सकते हो इस तरह से, या यहाँ पे जाके पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो सिंपली। ये लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आपका डेटा आ जाएगा कम्प्लीटली। तो दोनों ही ऑप्शन का यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ऑप्शन का यूज सिर्फ ब्लिंकर से आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दें, और दूसरे ऑप्शन का यूज क्या है, जिस पेज से डेटा जाएगा और जिस पेज पे जाएगा दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज भी आ जाएगा। और जो यहाँ पे सबसे ये वाला ऑप्शन है कवर पेज वाला, इसका क्या यूज है, आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का उसका जो कवर पेज बनाना है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं, इनका यूज करके आप कवर पेज बना सकते हो इस तरह से। तो आई होप ये तीनों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है और एकदम वाइड टॉपिक है वो है टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के बारे में। थैंक यू।